की क्लास में सुनिए दिल्ली की दादी मां नवीन वोरा का गाना। मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। और दूसरी स्टूडेंट जिनका नाम है स्वीटी, लेकिन है बड़ी तीखी। और अगर मैंने ये सही उत्तर दिया तो आप मेरे लिए एक डायलॉग बोलोगे। ठीक है, मैं आपके लिए डायलॉग बोलूंगा। तो देखते हैं आज कौन होगा 5वीं पास। Good to see you all. Yes. मुझे ये क्लास दुनिया की सबसे अच्छी क्लास लगती है क्योंकि इस क्लास में आते ही मैं अपने बचपन के दिनों में लौट जाता हूँ। वो बचपन के दिन जब वीडियो गेम्स खेलने से ज़्यादा मज़ा गुल्ली डंडा, कंचे और लट्टू चलाने में आता था। वो बचपन के दिन जब एक घर में 5 टीवी नहीं हुआ करते थे। एक्चुअली 5 घरों में एक टीवी हुआ करता था। वो बचपन के दिन जब MP3 प्लेयर पर म्यूज़िक सुनने से ज़्यादा मज़ा अपने पिताजी की गोद में बैठकर उनकी उर्दू की कहानियाँ और इकबाल और गालिब के शेर सुनने में मज़ा आया करता था। वो बचपन के दिन जब एक हिट फिल्म के हीरो बनने से ज़्यादा मज़ा मुझे रामलीला में, वानर सेना में बंदर बनने में आया करता था। जी हाँ, तो चलिए मैं और आप और हम सब उन्हीं बचपन के दिलों में लौट जाएं और बच्चों के साथ बच्चों के सवालों पर 5 करोड़ रुपए भी कमाएं। So, ladies and gentlemen, please welcome मेरे वो 5 पंडित जो आपको 5 करोड़ रुपए जीतने में मदद करेंगे। Put your hands together for my 5 पंडित। And ladies and gentlemen, अब हम बुलाते हैं नवीन वोरा जी को जो 5 लाख रुपए जीत चुकी हैं। So everyone, put your hands together for नवीन वोरा जी। Good to have you back, नवीन जी। हम आपको नानी बुलाएं, दादी बुलाएं, नवीन माँ बुलाएं, क्या बुलाएं? नीन माँ, my grandson says me नीन माँ। नीन माँ। Yes. ओके बच्चों, ये है नीन माँ। नीन माँ यहाँ पर खेलते खेलते 5 लाख रुपए आप जीत चुकी हैं। जी। ठीक है, और 10 लाख रुपए की तरफ वो बढ़ रही हैं। तो मिलनजीत जल्दी से यहाँ पर आ जाओ फटाफट। हेलो, मिलनजीत कितना भी तेज है? मैं सारंश तेज हूँ। सारंश तेज है? हाँ जी। फिर बोल दिए, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वेरी गुड। पता करते हैं कि नीन माँ यानी नवीन वोरा जी 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। 4 सवाल दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। सो गो फॉर योर कैटेगरी और सब्जेक्ट। ओके, क्लास 5 पर्सनालिटीज। क्लास 5 पर्सनालिटीज 10 लाख रुपए के लिए नीन माँ नवीन जी के लिए सवाल प्लीज दिखाया जाए। मेरे कॉम्पैक्ट पर हिंदी में आपका सवाल आएगा क्लास 5 पर्सनालिटीज का, और आपका सवाल है 1929 में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who became the first Indian to get a commercial pilot's license in 1929? 1929। और मिलन जी तो लगता है कि उसको आंसर मालूम है। आपको कुछ सुना, भला, देखा लगता है कहीं पर, आपने पढ़ा हो इसके बारे में? टाटा। आपको लग रहा है टाटा? लाइक बाय बाय टाटा? नहीं, टाटा ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट। उसके जो ये अभी है ना, जो उनके फादर थे शायद। क्या नाम था उनका पूरा? नाम नहीं मैं पूरा जानती। काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अभी तो चीट्स हैं, बचा सकता है मिलनजीत मुझे। नहीं, मिलनजीत आपको बचा सकता है। तीनों आपके चीट्स बाकी हैं। थोड़ा सोच लें, 5-7 सेकंड। रतन टाटा। आपको लगता है रतन टाटा साहब? मिलनजीत बचा लेना बेटे। कोशिश करूंगा। कोशिश करेगा वो। क्या करना चाहेंगे? 10 लाख रुपए के लिए आप रतन टाटा को फिक्स करती हैं। आप बहुत अच्छा खेल रही हैं 10 लाख रुपए के लिए। आपके दिमाग में नाम आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ना वो रतन टाटा थे, ना वो उनके पिताजी थे, इसलिए आपका आंसर गलत है। ओह, बचाओ। अब आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि मिलनजीत के पास पूरा नाम सही तरह से अगर हो तो तभी आप बच सकती हैं।
आपको दुआ करनी हो, कुछ पूछना हो, बोलना हो इसको तो बोल लें। बोल दे रत बचा ले पुत्र। बचा लेना पुत्र। सही जवाब एक्चुअली है मिस्टर J.R.D. टाटा। हाँ, मिस्टर तो J.R.D. जहांगीर रतनजी दादा भॉय टाटा, ये पूरा नाम है। तो आप टाटा तक ठीक थी, लेकिन हमें पूरा नाम चाहिए था। अब अगर इसने लिखा हो J.R.D. टाटा तो आप बच सकते हैं। देखते हैं मिलनजीत ने क्या जवाब दिया है। J.R.D. टाटा, he has saved you 10 लाख रुपीस to you। आप 10 लाख रुपए जीत चुकी हैं और 20 लाख रुपए के लिए आप जाने वाली हैं। सिर्फ 3 सवाल दूर हैं 1 करोड़ रुपए से। तो जल्दी से नवीन जी अपनी कैटेगरी चूज करें और 20 लाख की तरफ बढ़े। क्लास 1 कल्चर। क्लास 1 कल्चर 20 लाख रुपए के लिए नवीन जी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और मेरे कॉम्पैक्ट पर हिंदी में सवाल है, श्री कृष्ण ने बचपन में किस गुरु से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी? With which guru did Lord Krishna master the arts and crafts of war? मिलनजीत को लगता है कि उसे सही जवाब मालूम है। क्या लग रहा है आपको? ताक झांक करना चाहूंगी। आप ताक झांक करना चाहेंगे? फिर से मिलनजीत पे डिपेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मिलनजीत से मदद लेना चाहती हूँ। ताक झांक करेंगी नवीन जी और मिलनजीत ने जवाब दिया है 20 लाख रुपए के लिए। प्लीज संदीप पनी बोल रहे हैं। आई थिंक आई विल गो विद। ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं रोक नहीं सकता। आप फिक्स कर दें किसके जवाब के साथ जाना चाहती हैं। आपको कितना बुरा लगेगा अगर ये जवाब गलत हुआ तो? बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन फिर भी आपने चांस ले लिया ऐसे। वो है ना लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण बचा लेंगे आपको? बिल्कुल बचाएंगे। ठीक है, इतना भरोसा है आपको लॉर्ड कृष्ण के अंदर, तो लॉर्ड कृष्ण ने आपको बचा लिया है। संदीप पनी इज द राइट आंसर। 20 लाख रुपीस। वेरी वेल डन। वोरा साहब कैसी खेल रही है मिसेस? बहुत बढ़िया। अभी कहाँ जाएंगे? अब तो खंडाला से आगे ले जा सकते हैं इनको। अब लंदन जाएंगे। ए क्या बोलती तू, आती क्या लंदन? अब मैं आपको एक गाना सुना सकती हूँ आपके लिए। आप मेरे गाना सुनाएंगे? तो ठीक है, वो आप गाना गाना है कि आपने मतलब जिंदगी में इतनी तरक्की करी है कि हर माँ को आप पे नाज होगा। हाँ। तो वो गाना है, मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज ना लूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलनजीत अब आपके साथ नहीं है, दोनों बारी इसने हेल्प की। कंग्रेचुलेशंस, तुम वापस जाओ। अब आपको चॉइस करनी है दूसरे बच्चे की, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैं इमोशनल हो गया हूं, क्योंकि नवीन जी ने एकदम माँ की तरह मेरे लिए ये गाना गाया है, तो थोड़ी सी मैं इनके साथ बेटे की तरह बातचीत करूंगा। आप लोग एक टिफिन ब्रेक लें, लेकिन आपका पूरा ब्रेक नहीं है, आपको होमवर्क का सवाल मिलेगा। इस सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको घर बैठे 1 लाख रुपया मिल सकता है। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा जलयान पानी के अंदर चल सकता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 सबमरीन, 2 सी लाइनर, 3 होवरक्राफ्ट। वेल डन। मेरे को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। उसने कुछ भी नहीं आता इसमें से। I don't want to take any chance. Let's play the game, yeah. बजर यहाँ नहीं, बजर वहाँ है। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ हैं नवीन जी, वोरा जी। 20 लाख रुपए जीत चुकी हैं, यानी सिर्फ 2 सवाल दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और उसके बाद सीधा 5 करोड़ वाले सवाल पर। और आपके एक क्लासमेट बाकी रह गए हैं, धैर्य। कम ऑन क्विकली एंड जॉइन नीनमा। ओके, एक बात बताइए मुझे नीनमा जी कि आपकी जिंदगी में 20 लाख रुपए का क्या मायने है? क्या करेंगे इससे आप? ये तो अभी सोचा नहीं, क्या ग्रैंडसन्स हैं उनके लिए कुछ करूंगी। उनके लिए करेंगे जो आपको नीनमा बुलाते हैं? हाँ। अभी आप 50 लाख की तरफ जा रही हैं। ध्यान से 2 कैटेगरीज रह गई हैं, एक इंडियन हिस्ट्री क्लास 5 और क्लास 2 मेजरमेंट। चूज कीजिए। क्लास 5 इंडियन हिस्ट्री। ऑल द बेस्ट। क्लास 5 इंडियन हिस्ट्री नीनमा के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। और हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पे आपका सवाल है नवीन जी, 20 मई
1498 को वास्को दा गामा किस बंदरगाह पर उतरे? मेरे को तो कुछ भी नहीं आता इसमें से। वास्को डी गामा पोर्ट है गोवा में। वास्को दा गामा पोर्ट है एक गोवा में। गोवा में पोर्ट है, आपको लगता है? कितना लगता है? कुछ सोचिए। उससे कुछ आसपास 1498 में वास्को दा गामा 20 मई को वास्को डी गामा है वहाँ पर, क्योंकि मैं गई हूँ गोवा। I don't know. मेरे को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। I don't want to take any chance. I quit. आप छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। पक्का? एक बार और सोच लें। 50 लाख रुपए के लिए। ठीक है, पर अगर मैं देती हूँ जवाब और गलत होता है तो आई विल 2 लाख पे आ जाऊँ। हाँ, अगर आप गलत जवाब देती हैं तो सीधा 2 लाख रुपए पर आ जाएंगे। ठीक है, आई क्विट। छोड़ना चाहेंगे? जी। तो फिक्स करें और बोल दें। इंद्रा जी, नवीन वोरा जी जो बहुत बहुत अच्छा खेली हैं, हमारी क्लास छोड़कर जा रही हैं। आपके लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका एक चीट, एक मदद आपकी बाकी थी। वो ठीक, लेकिन हो सकता है कि धैर्य का जवाब गलत हो फिर। मैं आपको दिखाता हूं कि धैर्य ने जवाब क्या लिखा था। हाँ, कोज़ीकोड। कोजी कोड इसने जवाब दिया है। कोज़ीकोड कैलिकट का दूसरा नाम था। अंग्रेज उसको कैलिकट बोलते थे। धैर्य का जवाब बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली 50 लाख रुपीस यू कुड हैव वन। लेकिन आपको लगा कि आप चांस नहीं लेंगे। मैं चांस नहीं लेना चाहती थी। तो आपने सोच समझकर अपने पोतों के लिए, पोतियों के लिए 20 लाख रुपए यहाँ से लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, पोते। पोते हैं, सॉरी 3 पोते हैं, सॉरी पोतियां नहीं हैं आपकी। तीनों के लिए उस कैमरा में देखकर आप बोलें कि आप जो है 5वीं पास से तेज नहीं। मैं नवीन वोरा ग्रैनी 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। लेकिन मुझे आपके साथ खेल के बहुत मजा आया। हमें भी आपसे बहुत मिलकर- मजा आया। साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इनसे। धैर्य भी कुछ बोलना चाहते हैं। पांचवी पास से तेज ना हो, पर ये बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, चाहे आप 5वीं पास से तेज ना हो तो आपको बच्चों से भी सर्टिफिकेट मिल चुका है, जी। हमसे भी सर्टिफिकेट मिल चुका है, 20 लाख रुपए मिल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच नवीन जी कि आप यहाँ पर आए। Thank you. लेट्स हेयर फॉर नवीन जी। थैंक यू वेरी मच नवीन जी। ध्यान से जाइए। अभी यहाँ से मिसेस नवीन वोरा 20 लाख रुपए जीत कर गई हैं, लेकिन हमारी पाठशाला अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। और हमारी अगली क्लासमेट हैं किंगफिशर एयरलाइंस ट्रेनिंग एकेडमी की सीनियर इंस्ट्रक्टर। इनका नाम है स्वीटी सेठी फ्रॉम मुंबई। प्लीज गिव इट अ बिग हैंड। Yo, sweetie, how are you? Very well, thank you. Feeling sir. good? Very good. अच्छा, तुम जो हो ये सीनियर इंस्ट्रक्टर करती क्या हो? मॉड्यूल डेवलपमेंट, कंप्यूटर के अंदर जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं कंप्यूटर की, वो डेवलप करना, रिसर्च करना। ओके, और ये तुम्हारी तस्वीर है, कब की है? अराउंड 10 साल की, 11 10 साल की थी तुम। yes. अच्छा, यानी 5वीं या 6वीं में होगी तब, Yeah, राइट? उसी age और तुम स्कूल में अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में? ओके, नॉट बहुत अच्छी नहीं थी। मगर मैं सुना तुम मैथमेटिशियन बनना चाहती थी। इसलिए क्योंकि मेरे को मैथ्स की क्लास में कभी कोई बैठने नहीं देता था। बैठने नहीं देता मतलब? मेरे मैथ्स टीचर क्लास में आती मुझे कहते थे स्वीटी सेठी आउट ऑफ द क्लास। तुम्हें सीखने नहीं दिया इसलिए तुम मैथमेटिशियन बनना चाहती थी। ओह, वेरी गुड। मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन बट वेरी वेरी गुड। मैं तुम्हें गेम के रूल्स जल्दी से बता देता हूँ फटाफट। तुम्हारे सामने क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के 10 सवाल या 10 सब्जेक्ट्स आएंगे। और पहले सब्जेक्ट, तुम कोई भी ऑर्डर के अंदर ये सब्जेक्ट चूज कर सकती हो। पहले सब्जेक्ट का आंसर दोगी तो तुम्हें 10,000, फिर 20,000, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2 लाख पे पहुंचोगी, जो हमारा मिड वे का पड़ाव है। उसके बाद अगर 10 सवालों के सही जवाब दोगी तो तुम्हें मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। सो 10 आंसर्स 1 करोड़ रुपीज। और उसके बाद आएगा हमारा बड़ा सवाल 5 करोड़ रुपए का। यस, दैट्स अ बिग वन। ऑलराइट, और मेरी एक छोटी सी और शर्त। तुम खुद इंस्ट्रक्टर हो, लोगों को पढ़ाती हो, मॉड्यूल डेवलपमेंट सिखाती हो, तो उन सबके सामने, सारी दुनिया के सामने, सारे किंगफिशर के एम्प्लॉयज के सामने तुम्हें कहना पड़ेगा मैं तुम लोगों को सिखाती हूं, लेकिन मैं खुद स्वीटी सेठी 5वीं पास से तेज नहीं हूं। पक्का। डन? डन। ओके, ये हमारा फिक्स हो गया। तुम्हारे सामने मेरे क्लासमेट्स बैठे हुए हैं जिनको तुम चूज कर सकते हो, जो तुम्हारी मदद करेंगे इस गेम के अंदर। सो क्विकली चूज वन। ओके, श्रेया। श्रेया, कम ऑन श्रेया, वेरी गुड। हम पता करेंगे कि स्वीटी सेठी 5वीं पास से तेज हैं या नहीं।
जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो 10,000 रुपए के लिए। श्रेया। एनिमल किंगडम, एस्ट्रोनॉमी एंड इंग्लिश। क्लास 1 एस्ट्रोनॉमी। क्लास 1 एस्ट्रोनॉमी 10,000 रुपए के लिए स्वीटी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। सही या गलत? राकेश शर्मा चांद की सतह पर चलने वाले पहले भारतीय थे। सही या गलत? ट्रू और फॉल्स? राकेश शर्मा, श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम है, उसने फिक्स कर दिया है। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू वॉक ऑन द मून। ट्रू और फॉल्स स्वीटी? राकेश शर्मा पहले इंडियन जरूर थे जो मून तक गए थे। मून तक गए थे? मून तक गए थे, पर वो मून पे वॉक किया था या नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग मालूम है। अगर गए होंगे तो वॉक भी कर ही लिया होगा क्या? नहीं ऐसा छू के नहीं आगे है। मैं वॉक नहीं करूँगा, खड़ा रहूंगा यहाँ। ऐसा मैं राकेश शर्मा हूँ, मून के ऊपर मैं खड़ा रहूंगा बस। मून वॉक। बस मून वॉक नहीं की उन्होंने। स्वीटी स्वीटी स्वीटी, ट्रू। क्या करना चाहोगी? फिक्स करना चाहोगी ट्रू को? ट्रू फिक्स किया। आपने आंसर फिक्स किया है ट्रू। मुझे जहां तक ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है राकेश शर्मा जी कभी मून पर गए नहीं। कोई भी भारतीय चांद पर गया ही नहीं है। राकेश शर्मा पहले इंडियन जरूर थे, चाहे वो स्पेस में गए थे या मून तक गए थे, इतना थोड़ा कंफ्यूजन था। यानी कि तुम्हारा जवाब जो है वो गलत है। ओके। सीनियर इंस्ट्रक्टर, किंगफिशर एयरलाइंस एकेडमी, 10,000 रुपए के पहले सवाल में क्लास 1 एस्ट्रोनॉमी में तुमने गलत जवाब दिया है। अब तुमको एक ही चीज बचा सकती है, बचाओ, यानी अगर श्रेया ने सही जवाब लिखा होगा तो फिर तुम बच सकती हो। सही जवाब कोर्स फॉल्स है, तो हम देखते हैं कि श्रेया ने फॉल्स लिखा है या नहीं। कैन वी सी श्रेया's आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज? But she isn't false. The answer is right. Are you feeling relieved now? Even more nervous. हम इनकी थोड़ी सी नर्वसनेस कम करते हैं, इनके लिए थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आप लोगों को भी एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। जल्दी से वापस आ जाइए क्योंकि यहां पर हम खेल रहे हैं स्वीटी सैडी के साथ जो जाने वाली है 5 करोड़ रुपए तक। एवरीवन टेक अ टिफिन ब्रेक। I as in the pronoun I. Oh, like No, Not it's this I. like the letter I. I understand now. मैं आई आजा। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रही हैं स्वीटी। और तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन आया? तुम्हारी बहन आई है? मेरी बहन आई है। निधि। निधि। निधि, हाय निधि, हाउ आर यू? Good. आप क्या करती क्या? I'm working with Kingston Technologies, IT कंपनी में मैनेजर। आईटी कंपनी में। तो बड़ी इंटेलिजेंट बहनें हो तुम दोनों। सेठी सिस्टर्स? Yes, स्कूल school में में। सेठी सिस्टर्स Yeah. बुलाया जाता था। Obviously, was there any other reason for calling you सेठी सिस्टर्स apart from the fact कि आप Yeah. दोनों सिस्टर्स हैं? We were gangsters actually. गुंडे थे आप दोनों? बहुत ज्यादा। गुंडीज, you were both गुंडीज। हर समय क्लास से बाहर रहते थे हम लोग एंड बाकी सबको बहुत तंग करते थे। We were hooligans actually. ओके, तो हमारे पास दोनों गुंडी सिस्टर्स आई हुई हैं यहाँ पर। स्वीटी गुंडी एंड निधि गुंडी। गुंडी। देखते हैं हम ये इनकी गुंडागर्दी कितना चलती है हमारे सवालों के सामने। जल्दी से एक सब्जेक्ट चूज करो 20,000 रुपए के लिए। तुम अभी बाल बची। इंग्लिश, एनिमल किंगडम, मैथ्स, एनिमल। Class 1 English. क्लास 1 इंग्लिश। तुमने अच्छा सजेशन लिया, एकदम सबसे लोएस्ट क्लास का इजीएस्ट क्वेश्चन चूज करने की कोशिश की है। 20,000 रुपए के लिए क्लास 1 इंग्लिश गुंडी स्वीटी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। वो इकलौता प्रोनाउन कौन सा है जिसे कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए? श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम है। For 20,000 rupees, which is the only pronoun that should always be written in capitals in English? I. Means sweetie. Yeah, I. I. I as in the pronoun I. Oh, like No, Not it's this I. like the letter I. letter I am alphabet I. alphabet. I understand now. क्या करना चाहोगी? I. 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 Fix करना चाहूंगी। फिक्स करो, go ahead. ये सारे रात मैं I करेंगे, को- आई करते रहेंगे। मैं आई आजा। मैं I को फिक्स करना चाहूँ। प्लीज गो अहेड। I is fixed. Very good. 20,000 rupees के लिए तुमने जवाब दिया I, and I is the right answer. Very well done, sweetie. Very good. Easiest question.
तो तुम्हारी अब इक्वेशन हो गई है एक सही एक गलत, और यहाँ पे श्रिया जो है अब वापस जाएंगी एंड यू कैन चूज अनदर क्लास कैसा क्लास? आजा पापे, तू आ। पापे आजा, तू आजा, मिलनजीत पापे आजा, छेती छेती आजा। थोड़ा जा एक भंगड़ा दे, यूं हिला दे। यस, भंगड़ा नहीं था ये हमारा भंगड़ा है, ये मिलनजीत और मेरा भंगड़ा है, ये डिफरेंट भंगड़ा है, मॉडर्न भंगड़ा है ये। Yes. आपका भंगड़ा दिखाइए आप। ये है भंगड़ा। ये होता है भंगड़ा, ये वाला भी कर लें। चलो दिखाओ हमको। वेरी गुड। नए नए भंगड़े सीख रहे हैं 50,000 रुपए के लिए। आपके सामने आपकी पुरानी कैटेगरीज हैं, जल्दी से चूज करें। क्लास 2 एनिमल किंगडम। क्लास 2 एनिमल किंगडम 50,000 रुपए के लिए स्वीटी के लिए सवाल दिखाया जाए। आपका कॉम्पैक्ट पर हिंदी में सवाल है स्वीटी, सही या गलत फिर से। चिंपैंजी, ओरंगुटैन और गोरिल्ला हर रात सोने के लिए एक नया घोंसला या घोंसला बनाते हैं। मिलन मेरे पापे ने लगता है कि उसको जवाब मालूम है, तो उन्हें फिक्स कर देता है। ट्रू और फॉल्स? चिंपैंजीज, ओरंगुटैन्स एंड गोरिल्लास बिल्ड नेस्ट्स टू स्लीप इन ईच नाइट। गोरिल्ला तो आपने देखा होगा। अब सोचो ये वाला गोरिल्ला घोंसले में सो सकता है कि नहीं। Chimpanzees, orangutans and gorillas build nests to sleep in each night. False लग रहा है तुम्हें? चिंपैंजीज, ओरंगुटैन्स, गोरिल्लास, दे डोंट, वो पेड़ों पे तो रहते नहीं है, घूमते रहते हैं पेड़ों पर मतलब ओरंगुटैन कहाँ जाएगा पेड़ पे? कहाँ रहते हैं ये लोग? कहीं पे भी। कहीं पे भी? हमारे तुम्हारे घर में आकर? नहीं। इतनी पास नहीं आता। 5 स्टार होटल्स में रहते हैं? कई बार, काफी बार। फिर ठीक है। अगर तुम्हें मालूम है कि सारे बंदर जो हैं होटल्स में रहते हैं, whatever your choice is. नेस्ट नहीं, मैं ताक झांक करना चाहूंगी। ताक झांक करना चाहोगी? इतनी जल्दी? पहले कहो मैं ताक झांक करना चाहती। मैं ताक झांक करना छोटे से बच्चे से? छोटे से बच्चे से, जिसको मुझे लगा था भांगड़ा नहीं आता। जिसको मुझे लगा था भंगड़ा आता है, मतलब डिफरेंट भांगड़ा था Different ना? भांगड़ा था। तुम सिखा रही थी हमको भांगड़ा। फिक्स करना चाहूंगी। That's been fixed कि आप ताक झांक करना चाहती हैं। देखते हैं मिलनजीत ने क्या जवाब लिखा है। सवाल था सही या गलत, चिंपैंजी, ओरंगुटैन्स और गोरिल्ला हर रात सोने के लिए एक नया घोंसला बनाते हैं, और मिलनजीत ने लिखा है ट्रू, सही। आपको लग रहा था कि वो होटल में रहते हैं? नहीं, पर रोज नेस्ट बनाते होंगे, मे बी, हो सकता है। मैं मिलनजीत के आंसर के साथ जाना चाहूंगी। पक्का धोखा नहीं देगा यार। आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मैं मिलनजीत के आंसर के साथ जाना चाहती हूँ ट्रू। मैं मिलनजीत के आंसर के साथ जाना चाहती हूँ ट्रू। It's fixed now, we can't take it back. Means if it's the wrong answer, आपकी गेम खत्म। लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है, so you stay in the game. Very well done. नेक्स्ट से मुझे याद आया कि तुम्हारी शादी होने वाली। बिल्कुल। कौन है लड़का? कॉन्ट्रे नाम है उसका। कैथलिक है, आपके घर के बहुत पास रहता है। मेरे घर के करीब रहता है। नेबर्स होने वाले हम। ओके, और लव मैरिज है? बिल्कुल। मतलब कब से जानते हो एक दूसरे को? 3.5 साल। 3.5 साल से जानते हैं? कहाँ मिले? इंटरकास्ट, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। मतलब तुम टीचर हो और तुमने अपने स्टूडेंट से शादी करने की ठान ली? जी हाँ। उफ, मेरी भी एक टीचर थी, बहुत खूबसूरत थी। बचपन में मैं भी चाह रहा था उनसे शादी कर लूं। हम बड़े हो चुके थे तो हमने शायद मौका ले लिया, इसलिए डिसाइड कर लिया। तुम्हें पता है हमने उनके पास जाकर पूछा कि तुमसे कुछ तुम्हारे को विश करे इस शो के लिए। तो लेट्स सी इफ वी हैव द वीडियो प्लीज ऑफ कॉन्ड्रे। हाय स्वीटी, दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू। स्कूल का इंसिडेंट याद है मुझे। टीचर एक स्टूडेंट के साथ बिजी रहते थे, तो स्वीटी और उसके दोस्त लोग चुपके से बाहर निकल कर समोसा वगैरह सब खा के वापस आते थे। और जब टीचर जब पूछती थी कि होमवर्क हुआ है कि नहीं, तो उन लोग ना बोलते थे। फिर टीचर उन लोग को एक और हफ्ते का टाइम देते थे। उसी हफ्ते में स्वीटी कोई दोस्त पकड़ के पैसा खिला के होमवर्क कराते थे। वेल, आई एम सो सॉरी स्वीटी, आपका पोल मैं खोला और प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट।
हाँ वाह, तो इसने तुम्हारी पोल खोली, तुम ऐसा करती थी? तुम सब क्लासेस में नहीं, मगर कुछ क्लासेस में तुम पैसे देकर तुम काम करवाती थी। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर ऐसी ब्राइब नहीं चलती। Let's see if you can earn the money to pay us. Yes, so for 1 lakh rupee आपकी नेक्स्ट कैटेगरी सामने है, जल्दी से चूज करो। And all the best for your wedding to Conray. सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। हिंदी। हिंदी लेना चाहोगी? क्लास 2 हिंदी। हिंदी। क्लास 2 हिंदी तुमने सब्जेक्ट चूज किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये सवाल दिखाऊं इसका, एक छोटा सा हम टिफिन ब्रेक लेंगे और आप लोगों के लिए कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि आप घर में ये मत सोचे कि आप आराम से बैठ सकते हैं। हम पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी घर बैठे हुए थोड़ा सा होमवर्क करेंगे और होमवर्क का सही जवाब देंगे तो घर बैठे 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस त्योहार को भारत में बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 ईस्टर, 2 क्रिसमस, 3 गुड फ्राइडे। क्रिया 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 करने को बोलते हैं। ओ क्रिया। पूछ रही हो, बता रही हो? पूछ रही हूँ। ये टीचर जो सवाल तुमसे पूछता है वही सवाल तुम उससे वापस पूछती थी क्लास में? जब नहीं समझ में आता। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? आप बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? मुझसे क्या पूछ रहे हो? वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? इस वक्त 1 लाख रुपए जीतने की फिराक में हैं स्वीटी सेठी। 1 लाख रुपए के लिए स्वीटी की चॉइस है क्लास 2 हिंदी। प्लीज उन्हें सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, इस वाक्य में क्रिया क्या है? हाँ? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, इस वाक्य में क्रिया क्या है? मिलनजीत को लगता है उसे मालूम है। क्रिया वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह होती है। क्रिया उनमें से ही एक होती है। ओ क्रिया। नहीं, वो वाली नहीं। वो वाली नहीं होती। क्रिया 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 क्रिया, क्रिया क्रिया। करने को बोलते हैं क्रिया। तो इसके अंदर वर्ब कौन सा है? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, मारा। किसको मारा? तुम गुंडी हो? मारपीट की बातें फिर से शुरू करोगी? मारा, आई थिंक मारा। क्रिया मैं फिक्स करना चाहूँ। फिक्स करना चाहोगे? पक्का? 1 लाख रुपए के लिए? ओके। मारा को फिक्स करती हूँ। मारा को तुमने फिक्स किया। हिंदी में तुम थोड़ी सी वीक लग रही हो मुझे। अगर ये गलत हुआ तो गेम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब बचाव बाकी नहीं है। बट यू बीन प्लेइंग वेरी वेल एंड इट्स वेरी नाइस। तुम हमारे साथ और भी खेलोगी, क्योंकि जो सही जवाब इसने लिखा है वही तुमने भी कहा है। मारा इज द राइट आंसर। 1 लाख वेरी गुड, फैंटास्टिक। और पापे मिलनजीत अब यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा 2 सवालों के लिए तुम्हारी मदद कर सकता है। थैंक यू पापे, मेरा वाला भंगड़ा करते चल जाना। एक और क्लासमेट का मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि एक चीट बाकी है। जल्दी से उसे चूज कर लो। 6 सवाल। अनुभव, कम ऑन। हेलो, हाय प्रभु, हाउ आर यू? 2 लाख रुपए के लिए जो हमारा पड़ाव है, जो अगर तुम वहां पर पहुंच गई तो मिनिमम 2 लाख रुपए तुम यहां से जीत कर जाओगी। तो अभी तुम चूज करो अपनी कैटेगरी या सब्जेक्ट्स। साइंस या मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस? क्लास 4 साइंस। स्वीटी के लिए क्लास 4 साइंस का सवाल दिखाया जाए और please। अगर मैंने ये सही उत्तर दिया तो आप मेरे लिए एक डायलॉग बोलेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए डायलॉग बोलूं। 2 लाख रुपए तुम मुझे दोगी जैसे स्कूल में दिया करती थी ब्राइब? नहीं, दिस इज जस्ट ऐसे। ऐसे ही, ठीक है। क्लास 4 साइंस का सवाल दिखाया जाए प्लीज स्वीटी के लिए। हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तुम्हारे पास चॉइसेस भी हैं। ए 8 मिनट, बी 8 सेकंड और सी 8 घंटे। अनुभव ने अपना जवाब फिक्स कर दिया है। Approximately how much time does light take to travel from the sun to the earth? 8 minutes, 8 seconds और 8 hours? 8 आवर्स डेफिनेटली नहीं है, या 8 मिनट है, या 8 सेकंड है। लाइट ट्रेवल्स एट वेरी हाई स्पीड, और अर्थ और सन के बीच में वी हैव मर्करी एंड वीनस। दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद इट।
You think राकेश शर्मा crossed Mercury and Venus? 2 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए भी आ जाएंगे, मुझसे डायलॉग भी आ जाएगा अगर सही जवाब बड़ी दोगे बात तो वही है। 8 seconds पूछ रही हो, बता रही हो। पूछ रही हूँ। ये टीचर जो सवाल तुमसे पूछता है वही सवाल तुम मुझसे वापस पूछती थी क्लास में। जब नहीं समझ में आता So what is the capital of India? आप बताओ what is the capital of India? मुझसे क्या पूछ रहे हो? 8 seconds क्या करना चाहोगी? 8 seconds अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास कॉपी बाकी है। 8 seconds Let's play the game यार। बजर यहाँ नहीं बजर वहाँ है। 8 seconds फिक्स करूंगी। तुम्हें क्या लगता है ये जवाब सही है निधि? I think it's 8 seconds. तुम्हें भी 8 सेकंड लगता है? हाँ, तुम दोनों सेम क्लास में गई थी। तो एक ही जवाब सीख कर आई भी वहां से। No, light travels faster than the sound. बिजली चमकती है, आवाज बाद में आती है, so it's 8 seconds. देखते हैं अनुभव ने क्या जवाब दिखा है। अनुभव का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाएं। अनुभव ने लिखा है 8 मिनट। निधि और स्वीटी दोनों को लगता है 8 सेकंड। तुम्हें क्या लगता है, तुम ठीक हो या अनुभव ठीक है? बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। स्मार्ट बच्चे हैं। 8 minutes is the right answer. 8 seconds is the wrong answer. So थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट नॉट टू वरी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डायलॉग जरूर सुनाऊंगा। मेरा फेवरेट डायलॉग सुनाऊंगा जो रिसेंटली है, और तुम्हारे साथ वो डायलॉग सुनाऊंगा। इधर करीब आ जाओ मेरे पास। हाँ, कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आप लोगों ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक्स वेरी मच। हमारी अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी फिल्मों की तरह हमारी लाइफ में भी अंत तक सब कुछ ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो एंड नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। सो डोंट वरी, इट इज नॉट एंडेड। यू गोना हैव अ गुड लाइफ। लेकिन मेरा जो वादा है तुम्हें वो जरूर निभाना पड़ेगा। जो वादा मैंने पूरा किया तुम्हें निभाना पड़ेगा। उधर देखोगी और हंसते खेलते सबको बताओगी कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ किंगफिशर ट्रेनिंग एकेडमी में, सीनियर इंस्ट्रक्टर, और सबको बहुत सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, डांटती हूँ, लेकिन मैं खुद 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। मैं स्वीटी सेठी इन छोटे छोटे बच्चों से बिल्कुल तेज नहीं हूँ। सबको सिखाती हूँ, सबको पढ़ाती हूँ, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हूँ, पर मैं 5वीं पास से तेज नहीं। That's very sporting, wonderful, sweetie. God bless you. Everyone, let's hear it for sweetie. Thank you. And we'll be back क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। Come back quickly after this tiffin break. डांडिया आता है तुम्हें? अरे बहुत अच्छी तरह से। जरा करके दिखाओ थोड़ा सा मुझे। ओहो, दिस टाइप। वेलकम बैक एवरीबॉडी। और आज पहली बार एक ही शो में हमारे पास 3 कंटेस्टेंट आ रहे हैं, तो मैं थक गया हूं। सबके सब बोलो, दम लगा के, जोर लगा के, वेरी गुड। और हमारे नए कंटेस्टेंट हैं 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजय सवधारिया फ्रॉम बैंगलोर। वेलकम विजय, वेरी गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू सर। अच्छा लगा तुमने अंदर आते ही एकदम जल्दी से साइकिल में हवा भर दी। तुम इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किसके साथ काम करते हो? मैं ह्यूलेट पकार्ड HP। और पढ़ाई लिखाई में कैसे थे तुम? 1 to 10th आई वाज एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया था। फिर 10वीं के बाद हिलना शुरू हो गए? नहीं, कभी हिला तो नहीं है, उतना तो कभी नहीं हिला है, पर काफी थ्रू आउट द लाइफ इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। ओके विजय, तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए ये 5 बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट चूज करो जो तुम्हारी मदद करेगा। कोई आ जाओ, वही मिलन जी। आजा मिलन जी, जल्दी आ, जल्दी आ जाओ। वेरी गुड। और विजय तुम हो कहाँ से ओरिजिनली? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात का डांस डांडिया आता है तुम्हें? अरे बहुत अच्छी तरह से। जरा करके दिखाओ थोड़ा सा मुझे। हाँ, ये देख लो, मुझे डांडिया नहीं किया। वेरी गुड। होता ही नहीं है। It's like moving this step, then moving this step.
मुझसे डांडिया नहीं होता मुझसे, लेकिन मैं सीखूंगा तुमसे शो खत्म होने से पहले। थैंक यू, तुमने हमें डांडिया करके दिखाया। खड़े हो जाओ यहाँ पर। तुम्हारे सामने तुम्हारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। ये हैं तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स अलग अलग रंगों में। चूज करो 10,000 रुपए के लिए। I'll go with class 2 culture. क्लास 2 कल्चर के साथ जाना चाहोगे 10,000 रुपए के लिए। प्लीज विजय के लिए क्लास 2 कल्चर का सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है, किस धर्म के लोग अग्नि मंदिर यानी फायर टेंपल में पूजा करते हैं? तुम्हारे पास चॉइसेस भी हैं। ए पारसी, बी बहाई, सी शिंटो। और मिलनजीत को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। पारसी तो नहीं है। पारसी नहीं है तुम्हें लगता है? बहाई और सिंतो। बहाई और शिंटो। क्लास 2 का सवाल है मेरे इंजीनियर दोस्त। मैं ताक झांक करना चाहूंगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ HP। इतनी जल्दी ताक झांक करोगे छोटे से बच्चे से? हाँ जी। पहले सवाल पे अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो सोचो। हाँ जी, मैं ताक झांक करना ताक झांक करना चाहोगे? तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। कहो कि मैं एक छोटे से बच्चे से ताक झांक चीटिंग करना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहता हूँ, चीटिंग करना चाहता हूँ। फिक्स कर दो उसको भोपू दबा के। फिक्स करता हूँ। वेरी गुड। देखते हैं हमारे मिलनजीत ने क्या जवाब दिया है। तुम्हारे पार्टनर ने जवाब दिया है पारसी। तुम्हें पारसी नहीं लग रहा था? पारसी को ही फिक्स करना चाहूंगा। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं लग रहा था? I'm not sure, इसमें कोई भी आइडिया नहीं है मतलब उतना, तो शायद मैं मिलनजीत के साथ ही जाऊंगा। अगर ये भी गलत हुआ तो गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी विजय। पारसी फिक्स करना चाहूंगा। पारसी फिक्स करना चाहोगे? ओके। तुम्हें मालूम है कि पारसी लोगों का गुजरात से बहुत गहरा रिश्ता रह चुका है, सही। और तुमने कभी सुना नहीं इस बारे में। अगर उतना कुछ उनके कल्चर के बारे में नहीं सुना। उनके कल्चर के बारे में गुजरात में रहकर नहीं सुना तो हो सकता है ये जवाब गलत हो। गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी अगर ये जवाब गलत। विल यू फील बैड? काइंड ऑफ, बट इट्स स्टिल अ अचीवमेंट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। यहाँ पर आई इसी में बहुत खुशी। बहुत खुशी है। तुमने ये कहा, मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ी देर और यहाँ पे रहो। पारसी इज द राइट आंसर। 10,000 रुपीज। वेरी वेलकम। बताओ, तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है, उनसे हेलो कहते हैं हम। क्या नाम है उनका? करुणा। नमस्ते करुणा, कैसी हैं आप? आप मुबारक हो, आप लोग बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर में। मैं भी नवंबर में पैदा हुआ था, 2 नवंबर को। 2 नवंबर 1965। 1965, यस। चलो ये अच्छा है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तुम्हें शाहरुख खान कब पैदा हुआ था, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि विजय जीत कर जाएंगे? जी जरूर। मैंने सुना है तुम नारायण मूर्ति जैसे बनना चाहते हो, बिल गेट्स जैसे। काफ़ी ड्रीम्स है, नारायण मूर्ति जैसे बनना चाहता हूँ, विजय माल्या की तरह एक नया फॉर्मूला 1 टीम खरीदना चाहता हूँ। ड्रीम्स आर टू बिग ऑलवेज। ओके, वेरी गुड। तो मुझसे आसान रहता, मैं तुमसे पूछता कि अगर तुम क्या नहीं करना चाहते, वो एक दो चीज़ होती है, बिकॉज बाकी सब तो तुम करना चाहते हो। इंशाल्लाह सारी तुम्हारी उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन पहले खेलेंगे हम 20,000 रुपए के लिए। अपना सब्जेक्ट चूज करो। I'll go with art and music. आर्ट एंड म्यूजिक क्लास 1। 20,000 रुपए के लिए विजय के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। तुम तो नीचे आ रहे हो, क्लास 2 से 1 पर पहुंच गए। पीले और नीले रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? मिलनजीत को लगता है उसे जवाब मालूम है। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं क्यों नहीं। ये क्लास 1 का सवाल है इंजीनियर साहब। अब इसमें भी ऑप्शंस हैं। आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि बच्चों से चीटिंग करते रहो। एक बार कर चुके हो। It will form green. नीला पिक्चर करो, ऐसा नीला, फिर साथ में करो पीला, दोनों को मिलाओ, उसमें से निकलेगा, तुम कहते हो रेड या ग्रीन? ग्रीन। रेड। रेड 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 भी निकल सकता है तुम्हें लगता है? नहीं, ग्रीन। ग्रीन मोस्ट प्रॉब्ली निकल सकता है। ब्लू प्लस येलो। मैं ग्रीन फिक्स करना चाहूँ। कितना पक्का? 70-30। चलो, तुम्हें ज्यादा नर्वस नहीं करता। ग्रीन इज द राइट आंसर विजय। वेरी वेल डन। 20,000 रुपीज। कुछ खुशी हो रही है तुम्हें? थोड़ी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हिलते जा रहे हो तो मैं देख रहा हूँ। नर्वस मत हो। मिलनजीत अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे यहाँ पर, दूसरे किसी बच्चे को लेना पड़ेगा। थैंक यू मिलनजीत, थैंक यू वेरी मच, वेल प्लेड। थैंक्स। बच्चे बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। ओ चलते वक्त मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको अपनी डायरी में से कुछ एक्सर्प्ट दे रहा हूं, तो मैं अपनी डायरी निकालता हूं और मेरी डायरी में ये मुझे याद आया। ओए मेले ओए। जी नहीं, ये किसी ट्रेन का नाम नहीं है।
उस आदमी का नाम है जो इस वक्त आपके सामने खड़ा है, यानी मेरा। ये कॉलेज में, स्कूल में मेरा निक नेम था। मैं 100, 200 और 400 मीटर रेस में चैंपियन सा था, बहुत तेज भागता था, बहुत तेज दौड़ता था। इसलिए मेरे स्कूल में मुझे लोग मेल गाड़ी बुलाते थे, बार बार पुकारते थे, ओ मेले ओए। आप भले ही एथलीट ना हो, लेकिन एक बात याद रखें, जिंदगी की रेस में जब भी दौड़ें सबसे तेज दौड़ें, पूरी ताकत लगा कर दौड़ें, क्योंकि सक्सेस का एक ही शॉर्टकट है और वो है मेहनत। इस ज्ञान के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। I. आई I as in the pronoun I. आई अंडरस्टैंड नाउ। मैं आई आजा। मुझे जैसे स्मार्ट बनना है तो ले आइए टाटा स्काई और उसके एक्टिव लर्निंग पे खेलिए डेली क्विज़ेस। हारना कैसे होता है? परफेक्ट। घोड़े का होता है। मैंने कौन सा बोला कि गधे का होता है? घोड़े का ही तो होता है। तुम करके सुनाओ। करके तो होता है ना ऐसा। वो डिपेंड करता है ना कौन से टाइप का कुत्ता है। मैंने इस टाइप का कुत्ता कभी नहीं सुना ये।